हाँ जी बेटा, स्टार्ट करते हैं। जो आपका सब्जेक्ट है वो है ऑडिटिंग, अंकेक्षण इसे हिंदी में कहा जाता है। और नया चैप्टर है, चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑडिटिंग। अब भाई, कॉस्ट ऑडिटिंग, पहले तो इसका संधि विच्छेद यानी दोनों को अलग अलग सेपरेट करते हैं। कॉस्ट ऑडिट, ऑडिट का मतलब आपको पता है। ऑडिट का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज की जांच करना, अकाउंट्स की जांच करना, उसे चेक करना और उसकी करेक्टनेस को चेक करना होता है कि भाई कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है। अब यहाँ ऑडिटिंग करनी है किसकी? कॉस्ट की, कि कॉस्ट में सभी रेगुलरिटी तो है, कॉस्ट में किसी तरीके की गलतियां तो नहीं है। तो जब हम कॉस्ट रिलेटेड वेरिफिकेशंस करते हैं एरर्स की और फ्रॉड की, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑडिट कहते हैं। कॉस्ट ऑडिट कहाँ किया जाता है? फिर बात ये उठता है कि भाई नॉर्मली ऑडिटिंग तो हो रही थी, तो कॉस्ट ऑडिट का नाम रखने की क्या जरूरत पड़ी? जब आप बात करते हो कॉस्ट ऑडिट की, तो ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है जिन ऑर्गेनाइजेशंस में मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा होता है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो किसमें इन्वॉल्व होती है? उत्पादन यानी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होती है। तो भाई मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होती है तो क्या हो जाता है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, आप वो कॉस्ट अकाउंटिंग को अपनाती हैं। क्या करती हैं? वो अपने पास कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करती है? कॉस्ट अकाउंट प्रिपेयर करती हैं। और जहां कहीं भी कॉस्ट अकाउंट प्रिपेयर होता है वहां कॉस्ट ऑडिटिंग होती है। ठीक है, अभी बात समझ में आई कि मैन्युफैक्चरिंग करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर करती हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर करने वाली हर ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ता है, वो अपना करवाती है। और केवल जहां कॉस्ट अकाउंटिंग अपनाया जाता है, केवल उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट ऑडिट भी होता है। देखिए, जब आप सबसे पहले डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे, ऊपर की डेफिनेशन लिख लीजिएगा और नीचे एक डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता हूं मैं। इंस्टीट्यूट ऑफ द कॉस्ट एंड वर्किंग अकाउंटिंग ऑफ इंग्लैंड की ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि कॉस्ट ऑडिट इज द वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंट। देखिए जो बात बोला मैंने, कॉस्ट अकाउंट की करेक्टनेस को वेरीफाई करने के लिए जो काम होता है उसी को कहते हैं कॉस्ट ऑडिट। एंड चेक एडहेरेंस टू द कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान। ठीक, तो मैं ऐसा करता हूँ कि हिंदी ये जूम कर देता हूँ, मैं भूल गया था जूम करना, कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। अगर तब भी क्लैरिटी ना आए तो आप मुझसे मांग लेना, मैं व्हाट्सएप पे आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ये तो हिंदी का हो गया। ठीक, और ये रहा आपका इंग्लिश का। ठीक है बेटा, आई होप आप पॉज करके इसे क्या कर लोगे, लिख लोगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों। ये तो हुआ डेफिनेशन भाई इसके बारे में कि भाई कॉस्ट ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर ऑफ कॉस्ट ऑडिट। लागत अंकेक्षण की प्रकृति। भाई जैसे आपका एक नेचर होता है, या तो आप जल्दी गुस्सा करते हैं, हाई टेम्पर्ड होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, इस तरह की आपका नेचर। तो इसी तरह कॉस्ट ऑडिट जो है आपका लागत अंकेक्षण, इसका अपना नेचर क्या है? पहला, कॉस्ट का ऑडिट कर रहे हैं तो उससे क्या होता है? कंट्रोल कॉस्ट। कंट्रोल कॉस्ट यानी आपने जो कॉस्ट सोच के रखा था, बिजनेस स्टार्ट किया था, क्या वही कॉस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा तो रीजन क्या है, और उसको सुधार करें, है ना? तो ये क्या होता है? कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट में कहलाता है। तो पहला तो ये कॉस्ट को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट, नेसेसरी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। डेफिनेशन जो दिया था उसी से है भाई। नेसेसरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जो मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन का काम करते हैं, निर्माण का काम करते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये क्या होता है? बेहद जरूरी होता है। ओके, ठीक। नेक्स्ट, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यूनिट कीप्स कॉस्ट अकाउंट्स। फिर से डेफिनेशन से, ये तभी पॉसिबल होता है जब ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं? अपना कॉस्ट अकाउंट बनाती हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन जो कॉस्ट अकाउंटिंग अपने पास रखती हैं, उन्हीं का कॉस्ट ऑडिट होता है। ठीक है, संस्था में लागत लेखे होने की संभावना। नेक्स्ट है आपका, इट इंक्लूड्स द ऑडिट ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस इंकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि
उत्पादन यानी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में जितने भी खर्च होते हैं उन सभी खर्चों का इसमें क्या किया जाता है, ऑडिट किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिटरमाइंड। देखो भाई, किसी से ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम करवाया जाता है तो उस काम के लिए वो बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब कॉस्ट ऑडिटिंग होती है तो ये चीज डिटरमाइन किया जाता है किस काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, कि अगर कोई गलतियां हो तो हम उसको फिक्स कर सके रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर इज नो अथॉरिटी विदाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने फर्स्ट ईयर में मैनेजमेंट पढ़ा होता, यहाँ बड़ी फेमस कोटेशन थी कि डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। फर्स्ट ईयर में था आपके मैनेजमेंट में, तो वहां पे एक लाइन थी, ये क्या थी कि भाई देयर इज नो अथॉरिटी विद, देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब एडवांटेज की बात करते हैं कि कॉस्ट ऑडिट का ये कुछ हिस्सा है, आगे का हिस्सा भी दिखाऊंगा आपको। एडवांटेज क्या होता है कॉस्ट ऑडिट का? अब देखो, हम एडवांटेज ना अलग अलग पोर्शन के हिसाब से कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है ना, कि इनके हिसाब से एडवांटेज, उनके हिसाब से एडवांटेज, तो इस हिसाब से पहला एडवांटेज जो है, एडवांटेज टू मैनेजर्स। ये जो मैनेजर होते हैं उनको क्या एडवांटेज होता है भाई? जब कॉस्ट ऑडिट होता है तो कॉस्ट ऑडिट से क्या होता है, फ्रॉड का पता चलता है ना। ऑडिटर जब भी ऑडिट करता है तो बताता है कि क्या कमियां रह गई हैं, तो एक मैनेजर को फायदा ये हो जाता है कि भाई वो डिसीजन अच्छे से ले पाता है और फ्रॉड को पहचान पाता है कि क्या कमियां रह गई। नेक्स्ट, एडवांटेज टू बिजनेस यूनिट। एक बिजनेस यूनिट कॉस्ट ऑडिटिंग आप पढ़ रहे हैं तो कॉस्ट के बारे में पता होता है, तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये फायदा होता है, वो कॉस्ट सही पता चलने पे, कॉस्ट सही पता चलने पे कितना सेलिंग प्राइस रखना है ये आराम से डिटरमाइन कर लेते हैं। ये होता है उनका फायदा। इसके आगे के फायदे देख लेते हैं। हाँ, एडवांटेज टू शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स को क्या फायदा होता है भाई? देखो, जब कॉस्ट ऑडिट होता है तो जितनी गलतियां होती हैं उनको सुधार करते हैं, तो प्रॉफिट जो कम होने वाला था वो नहीं कम होता, बढ़ जाता है। जो फ्रॉड्स होने वाले रहते हैं उसको रोकते हैं, जिससे फिर से प्रॉफिट आपका क्या हो जाता है, कम नहीं होता, बढ़ जाता है। तो इससे शेयर होल्डर्स को मिलने वाला जो प्रॉफिट होता है वो अधिक हो पाता है, जितना मिलना चाहिए सही तरीके से वो उसको मिल पाता है। तो ये एडवांटेज हुआ ना भाई शेयर होल्डर्स के कॉस्ट ऑडिट की वजह से। एडवांटेज टू एम्प्लॉइज। अब भाई देखो, सबसे बड़ी दिक्कत ऑर्गेनाइजेशन में ना एम्प्लॉइज और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में रस्सा कस्सी चलती रहती है कि भाई सैलरी बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना कॉस्ट एडिट करवाती है, सही पोजीशन वर्कर के सामने रखती है कि भाई हमारा ये पोजीशन है और हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, तो एम्प्लॉइज में भी क्या आएगा, एक सेटिस्फेक्शन का लेवल आएगा, और दे बिलीव कि उनको जो सैलरी दिया जा रहा है वो एडिक्वेट है, पर्याप्त है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट को होने वाला फायदा। भाई जब कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का कॉस्ट ऑडिट होता है तो गवर्नमेंट को ट्रस्ट होता है और उस बेसिस पे वो क्या ले पाते हैं, टैक्स। जहां भी गवर्नमेंट की बात आनी है वहां वो टैक्स आसानी से ले सकते हैं, ऐसा आपको लगा देना है। नेक्स्ट क्या है, एडवांटेज टू कंज्यूमर। ऐसा माना जाता है कि भाई कॉस्ट ऑडिट अगर होती है तो जो कॉस्ट अधिक नहीं होने पाती, कॉस्ट कंट्रोल होती है, जिससे जो कंपनियां होती हैं वो सस्ते दाम पे, है ना, रीजनेबल प्राइस पे अच्छी क्वालिटी अवेलेबल करवा पाती हैं, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट, एडवांटेज टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को क्या फायदा होता है, जब कॉस्ट ऑडिट होता है तो वो जो आपका बैलेंस शीट बना है कंपनी का, वो पोजीशन बिजनेस की सही बताने का काम करता है, जिससे इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस आता है और वो पैसे इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो ये है कॉस्ट ऑडिट के फायदे। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट। अब भाई एक कॉस्ट ऑडिट का प्रोसेस क्या होता है?
अब इसका फायदा क्या होता है? देखो, कोई भी प्रोसेस, प्रक्रिया, लागत अंकेक्षण की कार्यविधि, कोई भी चीज आप जब शुरू हो करते हैं तो सबसे पहले आप प्लानिंग बनाते हैं। मगर क्योंकि कॉस्ट ऑडिट है तो प्लानिंग कुछ अलग होगी। क्या अलग होगी उस पर ध्यान दीजिएगा। आप कर रहे हैं कॉस्ट ऑडिट, ठीक? तो कॉस्ट ऑडिट में ये आप डिसाइड करते हैं, प्लानिंग पहले ये होती है कि आप एंटिसिपेटेड सेल्स, यानी भविष्य में कितना सेल्स करना है उसके हिसाब से प्रोडक्शन की प्लानिंग करते हैं, उत्पादन का नियोजन करना है कि भाई ऐसा तो नहीं हुआ रात में उठे और बस उत्पादन प्रोडक्शन करना शुरू कर दी बिना किसी सोच समझ के। नहीं, आप ये सोचते हैं एक मार्केट में डिमांड कितनी है, आप उसका एनालिसिस करते हैं, सोचते हैं कि इतनी सेल्स करनी है, उस सेल्स के हिसाब से आप प्रोडक्शन प्लान करते हैं। ये सबसे पहला काम होता है कॉस्ट ऑडिट में। क्योंकि कॉस्ट ऑडिट है, एक कॉस्ट के 3 इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं। कोई भी कॉस्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होती है तो कॉस्ट के 3 हिस्से बनते हैं। कौन सा? एक मटेरियल यानी सामग्री, दूसरा उस पे काम करने वाली लेबर यानी श्रमिक, और तीसरा जो अदर एक्सपेंसेस अलग से खर्च किए जाते हैं, उन्हीं को मेंशन कर देना बेटा। मटेरियल कंट्रोल, तो मटेरियल कंट्रोल में क्या लिखेंगे? मटेरियल कंट्रोल में लिखेंगे कि एक मटेरियल को कंट्रोल कैसे किया जाता है, कि आपने खरीदा तो सही खरीदा कि नहीं, आपने खरीदने के बाद उसे सही से रखा कि नहीं, और सही से रखा तो उसे सही से भेजा कि नहीं, उसे भेजने के सारी चीजें अरेंजमेंट वाइज किए हैं कि नहीं। तो मटेरियल कंट्रोल में आप 3 चीजें लिखेंगे, सही परचेज किया गया हो, सही तरीके से स्टोर यानी संग्रहित किया गया हो, और इसे सही तरीके से इशू किया गया है। इशू मतलब भेजा जाना। सही तरीके का मतलब क्या है? प्रॉपर तरीके से काउंटिंग, एक भी चीज गई है तो उसको आपने नोट किया, कितने दाम पे गई नोट किया, है ना, उसमें क्या कुछ खराबी थी, क्या कुछ डिफेक्ट था उसको नोट किया, ये पूरी नोट डाउन करना, ये अकाउंटिंग पूरा बनाना उसे, ये होता है कंट्रोलिंग का। फिर आप लिखोगे लेबर कंट्रोल। भाई लेबर से क्या उम्मीद होती है एक ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसकी जितनी कैपेसिटी है वो अपनी पूरी कैपेसिटी पे काम करे भाई। तो कॉस्ट ऑडिट में ये देखा जाता है कि लेबर अपनी पूरी एफिशिएंसी पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक, ये डायग्राम बनाना है आपको। डायग्राम बनाने के बाद एक एक पॉइंट ऑर्गेनाइज, जब आप एग्जाम देंगे तो उसमें डिफाइन करना है। डिफाइन करने से पहले ये डायग्राम बनना चाहिए। यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट, देखो प्लांट वर्ड का यूज किया गया। प्लांट क्या होता है? एक मशीन होती है, मगर कई मशीनों को जब आप सेट करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लीजिएगा, जैसे आपको चीनी बनानी है तो एक मशीन से तो चीनी नहीं बन जाएगी ना, आप 3-4 मशीनें सेट करोगे। कैसी? एक ऐसी मशीन जो गन्ने की सफाई करे, उसे प्रॉपर कटिंग करे, चॉपिंग करे। फिर एक ऐसी मशीन जो अच्छे से क्रश करे, उसे ग्राइंड करे, ठीक है, उसका जूस निकाले। फिर एक ऐसी मशीन जो पूरे जूस को साफ करे। फिर एक ऐसी मशीन जो अब उसका केमिकल, उसकी ब्लेंडिंग जो होती है केमिकल रिएक्शन के साथ उसको चीनी में कन्वर्ट करे। तो आपको क्या 3-4 मशीन की जरूरत पड़ी ना। तो जब आप कई मशीनों को एक जगह पे प्रॉपर तरीके से सेटअप करते हैं उसको, है ना, उसको अरेंज करते हैं प्रोडक्शन के लिए, तो उस पूरे सेटअप को, कई मशीनों के सेटअप को प्रोडक्शन के लिए, उसी को हम कहते हैं प्लांट। ये हमारा प्लांट है। और बेटा हर प्लांट, जैसे टायर बनाने वाली एक कंपनी एमआरएफ, देहरादून में उसका एक प्लांट है, देहरादून में एक प्लांट है, लुधियाना में एक प्लांट है। तो हर प्लांट की अपनी कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है कि वो कितना प्रोडक्शन कर सकती है। तो कॉस्ट ऑडिट में ये देखा जाता है कि भाई हर प्लांट अपने कैपेसिटी पे काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो आप एनालिसिस करते हैं, रीजन ढूंढते हैं कि अगर कम कैपेसिटी पे काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और फिर उसे हटाने का, उसे सुधार करने का सजेशन देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका इस प्लांट। और लास्ट में क्या हो जाता है, जब प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है तो वर्क ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ने कॉस्ट ऑडिट करने वाला बंदा ये चेक करता है कि सेल्स के नाम पे फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा, कि दिखाया कि एडवर्टीजमेंट के लिए इतना पैसा खर्च किया और वो काम ही नहीं हुआ, तो उसको चेक करना पड़ेगा ना भाई। तो एक कॉस्ट एडिटर ये चेक करता है कि सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे बेवजह के एक्सपेंस तो नहीं हो रहे हैं, है ना। कंट्रोल द एक्सपेंस ऑन द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो आज के लिए इतना ही टॉपिक पढ़ाया था ऑनलाइन में, इसकी ये रिकॉर्डिंग की। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, नोट्स आपको चाहिए होगा, जैसे मैंने क्या है आपको समझाया है, इसके अंदर का भी मटेरियल अगर आपको चाहिए होगा तो
यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी, मैं आपको वो नोट्स प्रोवाइड करवा दूँ। ओके, ओके, बाय।